अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ हैं। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। तो देखिए खैरियत से होंगे आप सब। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ। अगर मैं नहीं आती फिर आप नाराज़ हो जाते हैं। ये हमारी जितने भी लोग वीडियो देखते हैं शौक किसकात का है। हाँ सच में, आप मुझे अगर मैं नहीं होती तो आज तो आप लोग वाकई में कमेंट्स के ज़रिए से बताएं। ढूंढ रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी एयर होस्टेस, कुछ दिनों पहले वीडियो आई थी कि पाकिस्तानी एयर होस्टेस भाग गई, यानी कि दूसरे मुल्क हमारी फ्लाइट गई एयर PPI की, तो वहाँ से एयर होस्टेस भाग गई। यानी दूसरे मुल्कों में मौका मिला ना उन्हें, तो वो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग दूसरे मुल्कों में पहुँचते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो एयर होस्टेस का वाक़या हुआ था, तो देखते हैं अब क्या वीडियो है ये। ने कनाडा के टोरंटो शहर में एक ऐसा काम किया है कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस एयर होस्टेस को टोरंटो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पाकिस्तान की इस बदनाम स्टोरी का पूरा सच, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी युवती की तस्वीर भले एक दो ही हो, लेकिन इसके कारनामे पाकिस्तान की गली गली में बड़े चाव से सुने सुनाए जा रहे हैं। कनाडा में इस पाकिस्तानी युवती ने जो किया है, उसने मुल्क के माथे पर कलंक का टीका टांग दिया है। तारीख 28 मार्च 2024, फ्लाइट संख्या PK789 लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। 13 घंटे 31 मिनट का टाइम निकालकर बिल्कुल सही वक्त पर टोरंटो एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड करती है। सारे केबिन क्रू सुरक्षित हैं, सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जहां यात्री एक एक कर एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल को निकल जाते हैं, वहीं केबिन क्रू के 7 सदस्यों को टोरंटो की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी गिरफ्तार केबिन क्रू में शामिल होती है हिना सानी। बला की खूबसूरत इस एयर होस्टेस की टोरंटो पुलिस सघन जांच करती है, बैग की तलाशी ली जाती है और जो चीजें सामने आती हैं उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नींद उड़ जाती है। कनाडा से लेकर इस्लामाबाद तक फोन घनघनाने लगते हैं। हिना सानी की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं। पूरा पाकिस्तान सन्न रह जाता है। पाकिस्तान की एयर होस्टेस गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई हिना सानी। एक तो नहीं, हिना सानी के पास थे 7 पासपोर्ट। पाकिस्तानी एयर होस्टेस हिना सानी जब टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके पास कई ऐसे पासपोर्ट मिले जो उसके नहीं थे। हिना सानी के साथ साथ कैबिन क्रू में दूसरे 7 सदस्य भी मौजूद थे। एयर होस्टेस हिना सानी के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। PIA के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी है और कनाडा के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। एयरलाइंस कानूनी प्रक्रिया के पालन में पूरा सहयोग कर रही है। हिना सानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस हैं जिनके कारनामे पहले से कुख्यात रहे हैं। इससे पहले भी हिना सानी पकड़ी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना सानी को पहले भी कनाडा में तस्करी के आरोपों में हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तब हिना सानी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया था। वैसे पाकिस्तान एयरलाइंस की किसी एयर होस्टेस का ये पहला कारनामा नहीं है। PIA की एयर होस्टेस ऐसे कारनामों के लिए कुख्यात रही हैं। इससे पहले फरवरी में ही PIA की एयर होस्टेस कनाडा में अचानक से गायब हो गई थी। 26 फरवरी को PIA की एयर होस्टेस मरियम रजा इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी। उसे अगले दिन कराची की वापसी की फ्लाइट पर होना था, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। एयर होस्टेस के लापता होने की खबर पर जब उसके होटल में जांच की गई तो वहां एयर होस्टेस तो नहीं, लेकिन उसका एक नोट मिला जिस पर लिखा था, थैंक यू PIA। मरियम रजा के कनाडा में पहुंचकर गायब होने का ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले कई पाकिस्तानी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर गायब हो चुकी हैं। अक्टूबर 2022 में भी एक ऐसी PIA की फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचकर गायब हो गई थी। इसी तरह फ्रांस में एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। डॉन अखबार की खबरों के मुताबिक PIA प्रबंधन ने हिना सानी को निलंबित कर दिया और कहा कि आगे की कार्रवाई वो कनाडा की जांच की रिपोर्ट के बाद ही करेगा।
हिना सानी के पास किसी और का पासपोर्ट पकड़ा जाना एक संगीन मामला है। विदेश यात्रा के दौरान किसी और का पासपोर्ट ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेस तस्करी समेत कई ऐसे अपराध हैं जिनके तहत विदेशों में पकड़ी गईं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही इनके गुनाहों की फाइलें बंद कर दी जाती हैं और इन्हें फिर से काम पर रख लिया जाता है। ऐसा करना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजबूरी है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान के जहाज जमीन पर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। मतलब मुल्क की आर्थिक तंगी का सीधा प्रभाव पाकिस्तान एयरलाइंस पर इस तरह का है कि मौका मिलते ही इनके कर्मचारी विदेश भाग जाते हैं। कई तो विदेश गए और फिर लौट कर नहीं आए। ना वक्त पर सैलरी देने का पैसा है, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही भविष्य में पाकिस्तानी एयरलाइंस के अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद दिख रही है। जी जनाब, ये था एयर होस्टेस का कारनामा, पाकिस्तानी एयर होस्टेस। अच्छा, यूरोप वाला मामला ये कि यूरोप में किसी को भी मौका मिलता है वो भाग रहा है। पाकिस्तान से तो वैसे ही हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, लोग हर कोई बाहर मुल्क से बाहर भाग रहा है, हर कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तान में देखो, यूरोप को तो अब भूल जाओ, एक बंदा तो कहता है अब तुर्की भी भूल जाओ। अब तुर्की में भी और सऊदीया में भी लोगों को निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों को पता है, सऊदीया तक से लोगों को निकाल रहे हैं, इंडियंस और बांग्लादेशियों को, क्योंकि हम लोगों ने क्या की, बेईमानियाँ की वहाँ जाके। अब उनको पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं रहा, मसला सारा ये है। तो अब ये एयर होस्टेस इतनी अच्छी जॉब छोड़ के भी मतलब है कि यूरोप यानी वहाँ ज़िंदगी बन जाए। किसी भी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाना चाह रहा है कि यार हम यूरोप चले जाएँ, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बन जाएगी। एक शख्स का मैंने ये भी सुना है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, 65 लाख रुपए भी किसी को दे के बैठा हुआ है। 65, उसने पूरी ज़िंदगी सऊदीया में गुजारी और वहाँ से अच्छा खासा पैसा जमा किया। 65 लाख रुपए यूरोप के लिए दे के बैठा हुआ है, उसके पैसे भी गायब हो गए। एक और शख्स है जिसके 20-22 लाख रुपए दुबई में हैं। अब इस तरह से एयर होस्टेस को मौका मिला तो वो मतलब है कि होटल के अंदर एक लेटर छोड़ के चली गई, उस पर लिख के चली गई थैंक यू PIA, यानी तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। तो आपको यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, अब कब जा रही है? अच्छा, ये पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत बदनामी। मुझे तो लग रहा है सब मुल्क छोड़ के ये पाकिस्तानी की ज़्यादा बुराई हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हरकतें जो ऐसी कर रहे हैं तो क्या करें। यहाँ पे इतनी महंगाई है, केयरिंग नहीं है, ख्याल नहीं है, कम सैलरी सैलरी भी कम है, ऊपर से महंगाई इतनी है कि इंसान अगर 1 लाख रुपये या 80,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, पूरा नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं हो रहा है बिल्कुल। लेकिन कि मैं भी रहती हूँ, मैं तो मेरा भी पूरा नहीं हो रहा है। ये लोग ये सब हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ, लेकिन इलीगल काम तो ना करें ना। हाँ, ये ना करें, तरीके से काम करें, तरीके से जाए। मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, ताकि अल्लाह ना करे, वो तो चलो उनको छोड़ दिया गया, वरना जेल हो जाती है, सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तरीके से जाए, जाने का क्या है। अच्छा, बाहर के कंट्रीज़ इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे हैं कि इसलिए पाकिस्तानियों को डर नहीं लगता कि वो ज़्यादा पाकिस्तान भेज देते हैं। मतलब सजाएं देना इनको पाकिस्तानियों को, तो तब जाके वो ज़्यादा इलीगल आने वालों को भेज देते हैं वापस कि चलो यार अपने मुल्क चले जाओ, डिपोर्ट कर देते हैं। इसलिए पाकिस्तानी हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारी नस्ल का हो, सबके बारे में सोचा, सबकी ज़िंदगी है। लेकिन एक और रास्ता भी, अगर हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा होता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। ऐसा ही अभी मैं काफ़ी छोटे लड़कों को भी देख रही हूँ, पाँव में गोली लगी हुई, बेचारा रो रहा है तकलीफ में। इन लोगों ने काम क्यों किया है? नहीं, डकैती वगैरह 30,000 रुपये में गुजारा नहीं होता है, फैमिली बड़ी होती है। 15 हाँ। आपको मैं बताऊँ, 15 हज़ार तो नॉर्मल एक कमरे का रेंट का घर होता है। 15 से 20,000 रुपये। अब लोग मजबूर हो जाते हैं बिल्कुल, क्या करेंगे, 30,000 तकलीफ में रहती नहीं अपनी औलाद को। अच्छा, 30,000 सैलरी है किसी की, नहीं ये 30,000 फर्ज करते हैं, 15 से 20,000 उसका रेंट चला जाता है। रेंट तो क्या खाएगा? वही तो, क्या खाएगा, क्या पहनाएगा, क्या बच्चों को देगा, क्या ट्यूशन की फीस भरेगा, क्या स्कूल की फीस भरेगा, क्या फल फ्रूट खिलाएगा बच्चों को, क्या दवाई दारू के पैसे लाएगा। यकीन करें, मैं छोटी थी ना, उस वक्त अब्बू की सैलरी जितनी भी थी, यकीन करेंगे इतने लोग थे, अकेले कमाती थी, सब हो जाता था, कपड़ा शॉपिंग, वो दूसरों को भी दे रहे हैं, बाहर के लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन अब वो पैसा मैं अभी देखती हूँ ना कि 1-2 बंदे का भी नहीं होता, वो तो सिर्फ रेंट और बिजली गैस पे चला जाता है। ऐसा ही बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो भी हो इलीगल नहीं करना चाहिए, इलीगल तरीके से कहीं नहीं जाना चाहिए, तरीके से जाएं और पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें, पहले बहुत हो चुका है। ऐसी बदनाम। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।